हम लोगों के सामने उस समय चुनाव प्रधानी का हुआ जिसमें हमारे भतीजे जीते और उसी समय बहुत सारे क्षेत्र के समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा कि आप ब्लॉक प्रमुखी के लिए दावेदारी कीजिए, आप दावेदार हैं, अगर सबका समर्थन मिलता है तो आप चुनाव लड़िए। मैंने कहा ठीक है। मैंने सारी चीजों की व्यवस्था किया, सब लोगों से बात किया, सब लोगों का सहयोग मिला, सब लोगों ने पूरे ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने दबाव बनाया पार्टी पे, लेकिन हमको जूनियर कहकर कि अभी आप नए आए हैं, आप चाहे जितने मेहनती हों, चाहे जितने लायक हों, चाहे जितने पढ़े लिखे हों, लेकिन आप ज्यादा समय आपको नहीं हुआ है तो ये टिकट सीनियरिटी के बेसिस पे अयूब साहब को दिया जाएगा, शब्बू भाई को। मैं बात को माना, मैंने कहा कोई बात नहीं, पार्टी अगर उनको टिकट दे रही है, बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूं, कोई परेशानी नहीं है। उनको चुनाव पार्टी ने जिताया, वो ब्लॉक प्रमुख बने। मैं आज डिटेल में ये सारी बातें इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से सारी गलतफहमी सबकी निकल जाए। बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके की टिप्पणियां हो रही, इसलिए शुरुआत से ही मैं बात कर रहा हूं। साथियों, मैं हर किसी का सम्मान, अपने से बड़ा जो भी है उसका सम्मान करता चला रहा हूं। उसी समय से जब मुझसे कहा गया कि आप चुनाव मत लड़िए, मैं नहीं लड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फिर दोबारा मैंने पार्टी का काम करना शुरू कर दिया, समाजवादी पार्टी का, और समाज के बीच जो मुझे समझ में आया, जहां समझ में आया, जो भी काम मिला वो मैं करता रहा। उसमें कोई शिकायत नहीं हुई किसी की, क्योंकि मेरे पास किसी पद की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए कोई ऐसा डिसाइड नहीं था मेरा कि ये क्षेत्र मेरा है या ये गांव मेरा है, मैं यहाँ आके काम करूँ। जो भी मुझे मौका मिला, चाहे अपने ग्राम पंचायत का हो, चाहे कहीं और का, या पूरे ब्लॉक में किसी भी ग्राम पंचायत का हो, जो भी मौका मिला, जहां से भी मौका मिला मैंने किया। समाजवादी पार्टी में ही जब मैं था उस समय मैंने अपने ही दम पे 3000 लोगों का, 3000 मजदूरों का, श्रमिकों का उसी समय मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, उनका अपने भट्टे पे ही बायोमेट्रिक कराया। इतनी मेहनत किया मैंने पार्टी के लिए भी और इस समाज के लिए भी, गरीब मजदूरों के लिए भी मैंने बहुत काम किया। उसके बाद इन सारी चीजों का कोई श्रेय हमको न पार्टी ने दिया। हाँ, ये है कि जनता ने हमको जरूर अपनापन दिखाया, अपनी मोहब्बत दिखाई। इसी वजह से मैं बरकरार रह गया, मेरा हौसला नहीं टूटा। यह आपकी वजह से, क्योंकि मैंने जिनका काम किया उन्होंने मुझे हौसला दिया। लेकिन पार्टी की तरफ से ना मुझे मेरा कद कभी बढ़ाया गया, ना मेरा कोई मान सम्मान बढ़ाया गया। कहीं ऐसी कोई बात जो पार्टी नेतृत्व करते हैं बलरामपुर के, कहीं ऐसा उन्होंने मेरा मोरल कभी नहीं बढ़ाया। मैं अपने ही दम पे, भले समाजवादी में था, लेकिन जो कुछ था अपने दम पे किया, अपने बल पे राजनीति किया। डॉक्टर यादव का इसमें कहीं कोई योगदान नहीं। हाँ, मैं उनका इतना शुक्रिया जरूर अदा करता हूँ कि मंचों पे जब भी बैठे तो बगल में बिठाए, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अपमानित नहीं किए, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जैसे आदमी को, जो कार्यकर्ताओं का, जनता के लिए उन्हीं से लड़ता रहता था, तो मुझे बर्दाश्त किया इतने दिन तक बर्दाश्त किए। इस बात के लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, कुछ विवाद के कारण नगर पंचायत के चुनाव में मैं नाराज हुआ। हक किसी और का था, टिकट किसी और को दे दिया, मेरी नाराजगी थी। मैंने इस बात के लिए नाराजगी जाहिर की और मैंने कहा कि अब मैं कोई पार्टी मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं करूंगा, मैं अपने घर बैठता हूं। मुझे कोई समाजवादी, बसपा या बहुजन या भाजपा किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पे काम कर लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इतना पार्टी मेरे ऊपर न दिखाए, समाजवादी पार्टी ये एहसान वही दिखाए कि तभी काम कर पाऊंगा। मैंने मीटिंगें बंद कर दिया अटेंड करना। लेकिन मेरे समाजवादी के जो साथी हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उनको मैं नहीं छोड़ पा रहा था। वो सारे लोग मुझे घेर के कि नहीं हारून भाई, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आप दोबारा चलिए, आपका अधिकार है इस पार्टी पे, आपने इतना काम किया है, आपको इसी पार्टी से टिकट लेना होगा।
आप चलिए हमारे साथ, हमने कहा मत कराओ। मैं बार बार अपनी दलालत नहीं करा सकता हूँ, समाजवादी पार्टी में मत कराइए मुझसे ये, लेकिन मैं चूंकि साथियों का, दोस्तों का, मैं अपना वो नहीं करा सकता, मैं अपना इमोशन उनसे नहीं वो कर सकता था। इसकी वजह से मैंने कहा कि चलिए आपकी बात मैं दोबारा मानता हूँ। उन्हीं साथियों के कहने पे मैं दोबारा गया। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी में अगर मैं सीनियर हूं तो आरिफ खां जूनियर है, वसीम बाबू के लड़के, और हाशिम बाबा गल्लू चचा के लड़के, मेरा एक भतीजे जैसा है, भतीजा लगता है रिश्ते में, एक भाई लगता है रिश्ते में, दोनों मेरे जूनियर हैं। किस अधिकार से आप उनको टिकट देंगे मंत्री जी? अगर वसीम बाबू चुनाव लड़ते, मैंने पहले दिन उनको ऑफर कर दिया था कि भैया आपको लड़ना है तो आप लड़िए, मैं बड़ों से नहीं लड़ सकता, मेरा जो भी रिश्ते में लगेगा, मुझे इतनी धुरंधर राजनीति मुझे नहीं करनी है, मैं इतना धूम नहीं हुआ हूँ। लेकिन अगर पार्टी में रखना है तो मुझे भी कुछ दीजिए, मेरा भी सम्मान बढ़ाइए। अब ये मैं अपने साथियों से मांग रहा हूँ, मैं उनके कहने पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा अधिकार बनता है, और मेरे साथी समाजवादी पूरा संगठन पूरा जोर लगा है कि हारून खान का अधिकार बनता है, उनको टिकट दीजिए। लेकिन कुछ नहीं, टस से मस नहीं, मुझे उन्हीं भाई भतीजों के साथ कोई, मैं मोहब्बत करता हूँ उनसे, और इससे भी मोहब्बत करता हूँ, मैं बाबा से भी मोहब्बत करता हूँ। मैंने पूछा भी उन लोगों से, वसीम भैया से पूछा मैंने कहा क्या करूँ आप बता दीजिए, मैं राजनीति में काम करने के लिए या लोगों का काम करने के लिए आप बता दीजिए कि मैं क्या करूँ, आप ही बता दीजिए कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मैं राजनीति में बरकरार रहूँ और समाज में भी बरकरार रहूँ, आप बताइए। कहने लगे मुझे मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लड़का जिद कर रहा है। बताइए, लड़का जिद कर रहा है तो मुझे हलाल करेंगे आप लोग? लड़का जिद कर रहा है आपका, मैं सबका सम्मान करूं, बड़ों का। एक छोटा सा चुनाव के लड़ने को लेकर किया, एक आदमी कोई तैयार नहीं हुआ रहा है। क्यों? इसलिए नहीं तैयार हो रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि ये सबसे निचले तबके, जो भी गरीब मजदूर होगा उस तक अगर कोई पहुंचेगा तो हारून खां पहुंचेंगे। उनको पता है कि ये काम करेगा तो अपनी पकड़ बनाएगा, मामला ढीला पड़ेगा सबका, इस बात से डर रहे हैं। इनको पता है कि इलेक्शन में सारे लोग कुछ पैसा खर्च करके, गाड़ियां दिखा के, ये सब करके, कुछ और ऐसे ही हरकतें करके वोट ले लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन राजनीतिक कार्य कोई हमको बता दे, आरिफ खां का यहाँ जितने लोग मौजूद हो, जब पूरे क्षेत्र से बता दे हमको, चाहे और ये हो, क्या नाम है इनके, गल्लू चचा के लड़के जो है हाशिम बाबा, मैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, बड़ा दिल है, देना लेना समाज में, चंदा देना, ये सारी चीजें अच्छी बात है, भाई ऐसा मानता हूँ, ये सब अच्छी चीजें हैं, अच्छे व्यक्ति हैं सभी। लेकिन मुझे राजनीति बता दीजिए इन लोगों का कि कौन से मौके पे कब खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, कौन सा सरकारी लाभ किस गरीब आदमी तक पहुंचाया इन्होंने। मेरे गांव पे आप पता कर लीजिए, एक एक जो मजदूर तबका है मेरे भट्टे पर पता कर लीजिए, और गांव में पता कर लीजिए, एक एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन मैं करा के रखा हूं। अगर उनकी मौत होती है 2-2, 2.5 लाख का इंश्योरेंस करवा के रखा हूं। मैं राजनीति अपनी जेब से 1 करोड़ रुपया कोई आदमी खर्च कर दे, वो राजनीति नहीं होती है, सिर्फ आपकी सामाजिक एक अच्छे बड़े दिल की एक पहचान होती है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति तब है जब सरकारी योजनाओं को आप तक, जब तक गरीब जनता तक लड़ झगड़ के कैसे भी आप तक अगर पहुंचाया ना जाए तो वो राजनीति नहीं है। साथियों, मुझे नहीं पता कि कौन सा समुदाय कितना वोट दे रहा है, ना मुझे इन चक्कर में मैं पढ़ता हूँ। मुझे एक ही चीज नजर आती है कि लक्ष्मी नगर वार्ड नंबर 4 में मुझे जात नहीं पता, ना मैं उनका सरनेम पूछता हूँ। सारे धर्म, सारे जात के लोग, न जाने कितने लोग मेरे करीबी दोस्त हैं, और सारे वोटर जो है उसमें से ज्यादा परसेंटेज मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज चुके हैं। मैं चुनाव जीतूं या हारूं मुझे इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन गांव में
सभी तबके के लोगों ने जो मोहब्बत दिया मुझे, मैं इसी सहारे से आपका काम करने के लिए मैं हौसला अपना बढ़ा चुका हूँ। चुनाव आप लोग जिताइए, ये आप लोगों का काम है, लेकिन आपके काम के लिए मेरा हौसला ऊंचा हो चुका है और काम करता रहूंगा मैं। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा गला सुन रहा है और कुछ ऐसी जज्बाती चीजें भी मेरे दिमाग में आ रही हैं, शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। मैं एक बार फिर मैं उन समाजवादी के जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथी थे, मैं उन तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर जरा भी जमीर अगर जिंदा है, स्वाभिमान थोड़ा सा भी जिंदा है, तो कोई भी हारून खां को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हारून खां की कोई गलती नहीं थी। मैंने उन्हीं की बात मानी, हमेशा उन्हीं की बात मानी, अपने रिश्तेदारों की किसी की नहीं सुनी मैंने। यहाँ बैठे हुए डॉक्टर इश्तियाक साहब बड़े भाई लगते हैं मेरे, अलाउद्दीन साहब ये भी रिश्तेदार है, रिजवान जहीर साहब, मैंने किसी की बात नहीं मानी। न जाने कितने सालों से कर रहे हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी में आइए, लेकिन मेरी मोहब्बत उन लोगों से थी, उन साथियों से, उन भाइयों से मेरा लगाव उतना था कि मैं कहीं उनको छोड़ के मैं जा नहीं पा रहा था। लेकिन वही साथी जब मैं नाकामयाब हो गए, एक जरा सा सम्मान दिलाने के लिए जब नाकामयाब हो गए, तो मुझे छोड़ना पड़ा। और मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त जो बहुजन समाज पार्टी में है या मेरे नेता सब इंतजार कर रहे थे बाहें फैलाए। इन सब इतना मैंने इंतजार करवाया, उसके बावजूद भी अगर खुले दिल से रिजवान जहीर साहब, पूर्व विधायक अलाउद्दीन साहब अगर खुले दिल से मेरे समर्थन में अगर उतर रहे हैं, तो मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। चुनाव तो बाद में होगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। गला सुन रहा है मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया।